एमपी विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में अपना संबोधन दिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन के पटल पर संकल्प पारित किया है। आपको बता दें कि इस विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प पेश किया था, जिसे भारी हंगामे के बीच पारित कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिला को 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा की गई। सत्र के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं विधानसभा पहुंची और दर्शक दीर्घा में बैठकर विधानसभा की कार्यवाही देखी। विपक्ष ने अपना रोल निभाया और यदुवंशी है डॉक्टर मोहन यादव। बिल्कुल, भगवान कृष्ण की भूमिका में आज हमारे मोहन भैया यहाँ पर हैं और जिस प्रकार कौरवों के पक्ष ने जो भूमिका निभाई थी, वही भूमिका कांग्रेस ने वहाँ निभाई है और वो दिख भी रहा था। जिस प्रकार जब हम कौरवों की बात करें तो भरे सभा में जिस प्रकार से वो हंसी ठिठोले कर रहे थे ना, ठीक उसी प्रकार से जब दिल दिखता है तो सदन में कांग्रेस और विरोधी दलों को भी हमने खुशियां मनाते देखा है। तो कहीं न कहीं महिला बिल गिरने के बाद इस प्रकार की खुशियां मनाना ये संदेहास्पद है और यह उनका महिला विरोधी चेहरा सामने आता है और इसकी हम निंदा करते हैं और इसका निंदा प्रस्ताव भी सदन में आना चाहिए। दो प्रस्ताव हैं, एक शासकीय संकल्प है जिसे लेकर के आरक्षण देना चाहिए 33%, परिसीमन के तत्काल बाद, यानी परिसीमन शीघ्रता से होना चाहिए। विपक्ष आखिर क्यों इस चीज का विरोध करते दिखाई दे रहा है? आप राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, परिसीमन से ऐसा क्या बिगड़ जाएगा कि 33% आरक्षण पुराने आंकड़ों पर, यानी 543 वहां, 230 यहाँ, इसी तरह की विधानसभा की जो अभी फिलहाल परिसीमन है, विपक्ष की ऐसी मंशा क्यों है? देखिए, उनको थोड़े और अध्ययन की आवश्यकता है। जिस प्रकार से यदि परिसीमन का सवाल है, भाई उसकी सीमा जब समाप्त होगी तो वो काम होगा, वो प्रोसीजर है। वो उससे घबरा रहे हैं और उसको महिला बिल की आड़ में उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। महिला आरक्षण बिल जो आया है उसको पास करें। ये प्रक्रिया तो वैसे भी प्रक्रिया ये तो होगी, जो प्रक्रिया है वो तो होगी। तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और महिलाएं हैं वो सदन में पहुंच रही हैं सदन की इस कार्रवाई को देखने के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया है। कृष्णा गौर से लेकर, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जो महिला विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपनी बात सदन में रख रही हैं। अब देखना ये है कि सड़क पर तो भारी हंगामा दिखा, सदन में भी शुरुआत हंगामे से हुई है, लेकिन ये जो विधेयक है, संशोधन है, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा। सदन की कार्यवाही वंदे मातरम से शुरू हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के अशासकीय संकल्प पर लंबी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष ने मांग रखी कि महिला आरक्षण को परिसीमन का इंतजार किए बिना लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर तत्काल लागू किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि एक ही विषय पर दो संकल्प लेने की परंपरा नहीं है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी सहमति जताते हुए कांग्रेस के अशासकीय संकल्प को अस्वीकार कर दिया। हालांकि सरकार द्वारा लगाए गए शासकीय संकल्प में संशोधन शामिल कर चर्चा कराने की अनुमति दी गई। इसके विरोध में कांग्रेस ने सभी सदस्यों ने सदन में बहिर्गमन किया। मंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदना अधिनियम लाया गया है, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया।
उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन कर अपनी गलती सुधारे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने संकल्प का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और वर्तमान योजनाएं इसका प्रमाण है। सत्र को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि बुआ जी ने कितने संकट के बीच चुनाव लड़ा, उन्हें बताना चाहिए कि इसका जिम्मेदार उस समय किसकी सरकार थी। सीएम ने सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का आभार प्रकट किया। सभी ने आधी आबादी के आरक्षण पर अपनी बात सार्थक रूप से रखी है। सीएम ने शायरी के जरिए विपक्ष पर साधा निशाना, बोले तू इधर उधर की बात न कर यह बात का काफिला, लूट कैसे ये कांग्रेस का पाप है, उन्होंने बहनों का आरक्षण क्यों रोका। 1972 में कांग्रेस ने संविधान संशोधन कर महिला आरक्षण को रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, श्रेय आप ले लो, लेकिन इस बिल को पास कर दो। लेकिन विपक्ष नहीं माना। कांग्रेस ने हर बार गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं।